तो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑटोकैड का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे। ऑटोकैड एक बेसिक टूल है सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए, जो कि हर एक कंपनी में यूज़ होता है। और बिना इसके सिविल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत मुश्किल है करना। तो जो कॉलेज में हमको जो सिखाया जाता है वो तो चलो आपको ज़्यादा पता है कि क्या सिखाया जाता है। तो जितना हमें आता है वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। सबसे पहले ये हमारा ऑटोकैड का आइकन है। मेरे पास ऑटोकैड 2021 वर्जन है। इसे हम ओपन करते हैं तो कुछ ओपन करके ऐसा आता है ऑटोकैड का इंटरफेस, जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है। यहाँ पे आता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो हमने रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन किए होते हैं ऑटोकैड में वो यहाँ पे शो होते हैं। जैसे ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ये मैंने सब रिसेंटली ओपन किए हैं, ठीक है। और जब हमें नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ड्राइंग, तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने में। जब ये लोड हो जाए तभी लोड जब ये लोड हो जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले इसके हम देखेंगे कि क्या क्या बोला जाता है। ये जो ऊपर जितने भी आइकन हैं इनको क्या बोला जाता है, पूरा इंटरफेस समझेंगे ऑटो कैड का बेसिक्स। फिर आपको नेक्स्ट आगे आगे लेके जाएंगे कि क्या क्या होता है ऑटो कैड में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट कॉर्नर साइड में ये जो दिख रहा है आपको, ए लिखा होगा कैपिटल लेटर में, ये है एप्लीकेशन आइकन। ये सिंपल है। ये जो ऊपर ये जो बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, सेव एज, ठीक है, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, अंडो रीडो, ठीक है, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ओके। फिर जो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 ऑटोडेस्क से ऑथराइज है। ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है, 2021 वर्जन यूज कर रहा हूँ, ये वो शो हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है ड्राइंग1.dvg। जहाँ पे ये लिखा होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। जहाँ पे ये सब लिखा है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। जो फर्स्ट बार होती है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग1.dwg लिखा है। यहाँ पे जो dwg है ये हमारा फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ ऑटोकैड है, ठीक है। ऑटोकैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आप बोल लेना .dwg। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं कि ऑटोकैड का फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है, तो बोलना .dwg। और यहाँ पे ड्राइंग 1 हमारा फाइल नेम है, एक्सटेंशन नेम नहीं है, सिर्फ फाइल नेम है। इसको हम चेंज कर सकते हैं पर .dwg इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऑटोडेस्क ने ऑथराइज किया है पीछे से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं फाइल, ये लिखा ना फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल। एक सेकंड। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ड्रॉ, डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं मीनू बार, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीनू बार, ठीक है। फिर जब हम मीनू बार के नीचे से लेके ये जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन या रिबन पैनल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिबन या रिबन पैनल। फिर ये जो आपको होम, इंसर्ट, एनोटेट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टैब, टैब बटन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैब बटन। टैब बटन के अंदर जो आपको दिख रहा है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, इसको हम बोलते हैं टूल। इन सब को हम बोलते हैं टूल्स, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके हम ऑटो कैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। टूल्स। फिर आप देखते हैं टूल्स के नीचे ये लिखा है ना ड्रॉ, इसको हम बोलते हैं पैनल, ठीक है। पैनल में भी वेरियस टाइप ऑफ टूल्स होते हैं जिससे हम ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया, टैब, टूल और पैनल, और ये तीनों मिला के बनता है रिबन, ठीक है। फिर हम नीचे चलेंगे तो ये जो आप एरो देख रहे, प्लस का निशान देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर जो मूव कर रहा है। फिर हम लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम की तरफ जाएंगे, ये एक्स वाई इसको दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूसीएस आइकन। फिर हम थोड़ी आगे जाएंगे तो यहाँ पे आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ से हम टाइप करके सीधे कमांड टाइप करते हैं और सीधे कमांड यहाँ से आती है। जैसे मैंने लाइन कमांड एंटर की, एल लिखा, ये शॉर्टकट की लिखी और यहाँ से लाइन बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर निकलने के लिए एस्केप मारा, डिलीट। तो कमांड से हम
कोई भी कमांड यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो पूरा इंटरफेस दिख रहा है आपको जहाँ पे हमारी ड्राइंग बनती है उसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या वर्किंग ड्राइंग, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपको राइट साइड में टॉप में दिख रहा होगा ये जो सर्कल जैसा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिखा है, इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। फिर हम नीचे जाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये जो नीचे जो बार दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑटोकैड की, एक बार फिर रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन आइकन, फिर क्विक एक्सेस टूल बार, फिर टाइटल बार, फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट DWG, फाइल नेम ड्राइंग वन, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ड्राइंग वन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मगर फाइल एक्सटेंशन नेम को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा मीनू बार, फिर हमारा आता है रिबन और रिबन पैनल। ये हमारे थे टैब बटन, टैब बटन के अंदर होता है टूल्स, टूल के अंदर होते हैं पैनल, ठीक है। फिर हम आता है ये हमारा होता है क्रॉसहेयर, यहाँ पे हम वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारा होता है एक्स वाई को हम बोलते हैं UCS आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। यहाँ पे जो मिडिल में दिख रहा है उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और जो राइट हैंड साइड दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, और जो ऊपर दिख रहा है राइट हैंड साइड के इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब, ठीक है। इससे हम टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। अब मैं जो आपको बताया इसके एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो जो मैंने समझाया है वो सब इसमें है, सब इसमें दिया गया है, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड था। धीरे धीरे हम एडवांस में भी जाएंगे। आज हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन समझा कि ऑटोकैड होता क्या है, ऑटोकैड के बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी अपना सपोर्ट करें। मैं जल्दी ही रैबिट पे भी फिर एक सीरीज निकालूंगा, तो आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।